15 सितंबर 2023 का दिन था। ऐसे में थाने के दरोगा जी बैठे थे और एक महिला आती है, उनके ठीक सामने खड़ी हो जाती है। दरोगा जी भी चुपचाप उस महिला को देखते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं कि बोलो क्या समस्या है। वो महिला केवल इतना कहती है कि सर जी अब बहुत हो गया, अब ये सब जो कुछ आप कर रहे हैं इन सबको बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके द्वारा किए हुए पाप की, यानी जो भी आप हमारे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं उसका नतीजा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। इतने में दरोगा उसको भद्दी भद्दी गालियां देता है और दरोगा जी गुस्से में उठकर खड़े होते हैं, उस महिला के पेट पर एक जोरदार लात मारते हैं और महिला चीखती चिल्लाती हुई वहीं थाने में गिर जाती है। दोस्तों नमस्कार, आज हम आप लोगों को एक सच्ची घटना बता रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। वहां पर एक थाना पड़ता है जक्कनपुर। उस जक्कनपुर थाने में एक दरोगा जी थे और वो दरोगा जी उसी थाने की एक महिला इंस्पेक्टर जिसका नाम था अमिता, उसके साथ ऐसा गलत सलूक करते हैं, ऐसा गलत काम करते हैं जो आजकल हमारे समाज में एक आम जनता के साथ जो अत्याचार हो जाता है। आप समझ ही सकते हैं कि एक वर्दीधारी महिला जो कि कभी वर्दी अगर ग्रहण की होगी, उसका जो सपना रहा होगा कि मैं इस पद पर जाऊंगी तो देश समाज की रक्षा करूंगी, बहन बेटियों को न्याय दिलाऊंगी, आज एक महिला के साथ ही एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। होता यूं है कि वो महिला उसी थाने के सरकारी आवास में, एक बैग उसकी आंख खुलती है और अपने आप को पाती है कि उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। ऐसे में वो घबरा जाती है, घबरा कर बैठती है और रोने लगती है। और जब उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर तो उसको कुछ याद आता है कि अभी तो मैं कुछ देर पहले यहां पर आई थी तो मैं ठीक ठाक थी और अचानक ही मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसे में वो महिला यानी अमिता जी घबराई सी हैं, टेंशन में हैं। ऐसे में सामने से आवाज आती है कि आप रोइए मत या आप घबराइए मत, आप इस हालात में बहुत अच्छी लग रही हैं। और वो व्यक्ति सामने से उसका वीडियो भी दिखाता है, यानी जो भी उसके साथ गलत काम किया रहता है, जो भी कारनामे किया रहता है, उन सब का वीडियो भी वो बना लेता है। होता यूं है कि जो उस थाने के दरोगा जी थे वो इस महिला इंस्पेक्टर से कहते हैं, ये भी दरोगा थी, कि आज जो है हमारे मतलब जो सरकारी आवास जिसमें दरोगा जी रहते थे वहां पर आना, तुमसे कुछ काम है। अब अमिता को ये पता नहीं था कि सामने वाले की नीयत क्या है, कैसे क्या होगा। ये उनके घर पर जाती हैं। घर पर जाने के बाद दरोगा जी कहते हैं कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूं, कॉफ़ी पी लीजिए। बोले नहीं सर जी, कोई बात नहीं है, आप जो भी काम है उसको आप बताइए। तो दरोगा जी बोले ठीक है, काम तो होता रहेगा, लेकिन कम से कम आज आप हमारे हाथों की कॉफ़ी पी लीजिए। इसके बाद दरोगा जी क्या करते हैं, कॉफ़ी बना कर लाते हैं दो, एक अमिता को देते हैं और एक खुद लेते हैं।
ऐसे में कॉफ़ी जो है अमिता भी पीती हैं और बातें अपना दरोगा जी कर रहे थे घुमा फिरा कर। बात तो कुछ और करना था उनको, घटना तो कुछ और अंजाम देना था। इसके बाद वो क्या होता है कि यहां तक तो उसको याद है अमिता को कि हमने कॉफ़ी पिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ उसको याद नहीं। और जब वो अपने आप को, उनकी आँख खुलती है तो पाते हैं कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ऐसे में उनका रोना या गिड़गिड़ाना, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि एक बेटी की जो इज्जत आबरू होती है वही सबसे बड़ा उसका गहना होता है। ऐसे में उस दरोगा ने उस कॉफ़ी में उनको नशे की दवा या नींद की दवा जो भी दी थी, कॉफ़ी पीने के बाद इनको तुरंत नींद आ जाती है। नींद आने के बाद वो सारी करतूतें करता है जो एक दरिंदे करते हैं। दरोगा भी अपनी हवस का शिकार बनाता है उस महिला इंस्पेक्टर को। इसके बाद जब वो उसको वीडियो दिखाता है कि हमने आपका वीडियो बना लिया है, तो ये घबराने लगते हैं, बोलते हैं सर आपने ये क्या किया। तो उनको धमकी देता है कि देखो अगर ये बात हमारे तुम्हारे अलावा अगर किसी तीसरे ने जानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी भी जो है खत्म करवा दूंगा। हमारी इतनी पहुंच है, तुम्हारी नौकरी भी खत्म होगी और प्लस तुम्हारा पति भी तुम्हें तलाक दे देगा अगर ये वीडियो देख लेगा। अब अमिता के सामने ढेरों सारी समस्याएं हैं। अमिता ने सोचा कि आज बस यही आखिरी हमारा शोषण है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा करते करते लगभग 3-4 महीने तक वो दरोगा जो है अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। जब भी उनका मन करता अपने कमरे पर बुलाते और वही वीडियो दिखाकर वही धमकी, वही फिर काली करतूत तो करते थे। लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज की एक हद होती है, हर एक चीज की एक सीमा होती है। ऐसे में जुल्म सहते 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 इस महिला इंस्पेक्टर को एक दिन इतनी बड़ी हिम्मत आ जाती है कि वो जा करके दरोगा जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर जी अब बहुत हो गया, अब बस कर कीजिए, यहीं से जो भी कहानियां हैं उसको खत्म कर दीजिए। इतने में इतनी बात कहते ही दरोगा उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है और जैसे कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, आपका दिया हुआ यानी आपका जो कुकर्म है उसका नतीजा में अपने पेट में जो हमारे पल रहा है। ऐसे में तुरंत वह दरोगा उठता है और उस महिला इंस्पेक्टर के पेट पर एक जोरदार लात मारता है और वो महिला वहीं पर गिर जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे में और भी जो सिपाही थे उसको जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और डॉक्टर जब इनको होश में आती हैं, थोड़ा इनकी तबीयत ठीक होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आखिर में सब क्या हुआ और जो आपके पेट में बच्चा पल रहा था हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको ऐसा गंभीर चोट था, आपके भी जान को खतरा था, इसलिए हमने आपका गर्भपात कर दिया। तो महिला इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर से सारी बातों को बताई और इसके बाद अब तक तो ये बातें दरोगा जी और उस महिला इंस्पेक्टर के ही बीच में थी, लेकिन आज एक तीसरा व्यक्ति भी जान चुका है जो कि डॉक्टर है। इसके बाद 30 नवंबर 2023 का दिन होता है। उस दिन ये महिला इंस्पेक्टर उनसे कहती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ, अब जो भी मामले हैं उसको खत्म कर दीजिए। तो ऐसे में वो दरोगा बोलता है कि ठीक है, मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, मैं 6 दिसंबर को आऊंगा, इसके बाद जो भी होंगी सारी बातें होंगी। तो इसके बाद वो छुट्टी लेकर के चला जाता है और ये जो महिला सिपाही थी ये भी जो है चली जाती हैं। फिर ये आती हैं जिस तारीख को बोला था कि मैं आऊंगा। इसके बाद वो दरोगा आता नहीं है। अब ये उसको तलाशने लगती हैं, लेकिन उसका आना मुश्किल हो गया। ऐसे में न्याय के लिए पटना पुलिस मुख्यालय पर जाती हैं और वहां पर अपनी
ढेरों सारी जो भी उनके साथ आप बीती हुई थी उस घटना को बताती हैं और उनकी सारी घटनाओं को वहाँ के जो भी एसओ साहब थे, जो भी अधिकारी थे, सब उनकी घटना को लिखते हैं और बोले उनको साहस दिलाते हैं कि हम जांच करेंगे। अगर आपका मामला सही पाया गया, हो सकता है कि महिला जो दरोगा हो सकता है आरोप लगा रही है, फंसा रही हूँ या कहीं से निगेटिव मिले, संभवतः जितना भी होगा हम आपका मदद करेंगे, कानून आपके साथ है। और इसके बाद वो जो दरोगा था वो सहरसा थाने में अपना ट्रांसफ़र करा लेता है, वहाँ पर जाकर के अपनी ड्यूटी करता है। ऐसे में पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन ये विषय है जांच का और ये जांच हो रही है। अब देखिए बात यह है कि एक महिला दरोगा जो कि स्वयं वर्दी धारण की है, कहीं न कहीं से समाज को बचाने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे भारत देश में बहन बेटियां जो उस पद पर जो दूसरों को न्याय दिलाएं। अभी कुछ दिन पहले एक ज्योत्सना राय जी थी जो कि जज थी, वो खुद फांसी लगा ली। उनके साथ क्या ऐसा हुआ, किसी ने क्या प्रताड़ना किया। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो किसी पद पर हैं, वो खुद जो है उनका शोषण हो जा रहा है, तो हमारे भारत देश की आम बेटियों का क्या होगा। हमारा एक घटना सुनाने का मतलब ये नहीं किसी का दिल दुखाना या किसी को गलत रास्ते पर जाना, बल्कि हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग भी सजग रहिए और सचेत रहिए। इस तरीके का जो कोई भी अधिकारी पद पर हो या किसी पर कोई आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहीं पर भी जाएं, लेकिन क्या करें, जहां पर अपनापन है, जहां पर अधिकारियों के प्रति मजबूरी है, ऐसे में क्या करें। और हम प्रशासन से भी यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इस मामले को जांच करें और जो महिला दरोगा है उसको न्याय दें और इस तरीके का कुछ कानून बनाया जाए, ऐसी कुछ सजा का प्रावधान हो। अगर दोष सिद्ध हो जाता है इस तरीके की सजा दी जाए ताकि उसको देखकर लोग जो है जो भी हों डरे सहमे, जिनके भी मन में कुछ गलत फहमियाँ हों, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कानून का डर नहीं है, जाएंगे 2-4 महीने जेल में, फिर लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आप लोग भी सचेत रहिए, सजग रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर हम अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।